साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं इस से तैयार थी बात कर रहा हूं आरक्षण की। आरक्षण क्या है, क्यों है, किस लिए है। बहुत से विद्वान साथी आरक्षण पर अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन कुछ मंदबुद्धि के लोग आरक्षण को भीख बताते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आरक्षण क्या है, किस लिए है, कब दिया गया। यदि ये सब उन्हें जानना है तो जाकर के पुनः पैक्ट पढ़े। पुनः पैक्ट पे गांधी एंड नेहरू के लोग आरक्षण दिए। बाबा साहब आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। वो तो डबल मतदान प्रणाली मांग रहे थे। वो बाबा साहब डबल मतदान प्रणाली की बात करते थे, कहते थे कि यदि हमें डबल मतदान प्रणाली मिल गई तो आरक्षण उनको जरूरत पड़ेगी जो सदियों से दबाए सताए कुचले हैं, उन वंचित समाज को, यानी अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज। दो समाज की बात होती थी कि एक अगड़ा समाज जो शिक्षा में अगड़ गया और पिछड़े समाज को शिक्षित होने नहीं दिया, क्योंकि शिक्षा ही सारे दरवाजे खोलती है। और राजनीति तो उसमें आप समझ लें वो चाबी है। तो साथियों, राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी की बात बाबा साहब हमेशा करते थे कि हमारे लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे, लेकिन यदि डबल मतदान प्रणाली के तहत बनते हैं तो सत्ता हमारी रहेगी। यानी इस मूल निवासी बहुजनों की सत्ता होगी। इसी चक्कर में बाबा साहब पड़े हुए थे। लेकिन गांधी एंड नेहरू के लोग बहुत सातिर राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे और जो बाबा साहब से रिक्वेस्ट करके यहां तक कि प्राण अपने जो है जाकर के धरने पे बैठ के मैं प्राण त्याग दूंगा, और इसमें बाबा साहब को उन्होंने डराया धमकाया कि ये अपराध आपके ऊपर लगेगा। बाबा साहब ने जब इस बात को गहराई से सोचा कि हम जो चीज देने जा रहे हैं क्या हमारे लोग ये समझ रहे हैं, उस समय आप सभी को मालूम है कि हमारे लोग जागरूक नहीं थे। उन्हें धमकियां भी आती थी बाबा साहब को कि यदि आप नहीं मानेंगे तो हम आपके लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और भी कुछ हत्याएं यानी बस्तियां जला देंगे। तो बाबा साहब इस पे डरे, क्योंकि हमारे लोग कमजोर थे, हैंड टू माउथ की जिंदगी थी, उन्हीं के यहाँ काम करते थे। इसलिए बाबा साहब डर गए और आरक्षण पर उन्होंने समझौता कर लिया। जबकि आरक्षण आप समझ लीजिए डबल मतदान प्रणाली कहीं लागू हो पाती तो आरक्षण उनको जरूरत पड़ती जो सदियों से दबाए सताए कुचले हैं वंचित समाज को। तो वंचित समाज हुक्मरान होता। लेकिन कुछ मंदबुद्धि के लोग अभी भी बोला करते हैं ये सामाजिक न्याय है। आरक्षण जो है सामाजिक न्याय है, क्योंकि आरक्षण इसलिए है क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, व्यभिचार है। एक बंदा अपने कुर्सी पर जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठ जाता है तो दूसरी जात के लिए डॉट कॉम बन जाता है। ये भारतीय व्यवस्था में आरक्षण ऐसा शब्द आया जिसको डाला गया कि 100 भर्तियां हैं तो 100 भर्तियां में विद्वता कहीं एक जात में नहीं हो, सबको अवसर दिया जाएगा। विद्वान सब जात से पैदा होंगे, सब लोग डीएम बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, यानी चतुर्थ श्रेणी की तक लेकर के वन लेवल यानी फर्स्ट क्लास नौकरी जो जिसे कहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सब में सभी जातियों को लोग पहुंचे, इसलिए आरक्षण दिया गया। बाबा साहब ओबीसी की भी जनगणना के पक्षधर थे। उन्होंने जनगणना कराई और कहा कि इनकी भी जरूरत है क्योंकि इनकी भी माली हालत खराब है। लेकिन गांधी एंड नेहरू यानी कांग्रेस के लोग उस समय आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कई ऐसे जहरीले शब्द बोले। आज भी उनके वंशज लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कोयरी कुनभट तेली क्या संसद में जाके हल चलाएंगे, इन्हें क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों संसद भेजने की बात अम्बेडकर कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि जब संसद में ये जाएंगे चुन करके आरक्षण होगा, जब संसद में ये जाएंगे तो अपने समाज की बात आवाज उठाएंगे। इसीलिए ओबीसी को भी संसद में आरक्षण की जरूरत थी। लेकिन ओबीसी समाज गुमराह समाज है,
वो अपने समाज के बारे में उस समय नहीं सोचा और उन्होंने बाबा साहब से जाके कहा कि आप अपनी बात करिए, हम लोगों की बात मत करिए। इसलिए बाबा साहब इस पे स्तब्ध हो गए और उन्होंने फिर एससी की बात, चूंकि मजबूरी थी, उन्होंने एससी का यानी सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बनते हैं, ओबीसी के नहीं बनते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उस समय कई ऐसे ओबीसी के लीडर थे जिन्होंने मना कर दिया बाबा साहब को कि आप अपनी बात करिए, हमारी बात मत करिए, हमारे लीडर नहीं है। लेकिन साथियों, आरक्षण, मैं उन मंदबुद्धियों के बारे में कहना चाहता हूं कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक यहां जात व्यवस्था है। जात जिस दिन खत्म हो जाएगी, सब लोग समान हो जाएंगे, व्यभिचार खत्म हो जाएगा, तो अपने आप आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंसान और मतलब इंसान इंसान एक होना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने काम किया, संत कबीर ने काम किया, रविदास जी ने इस पे काम किया, बाबा साहब किए, कांशीराम साहब ने काम किया, बहन जी काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे महापुरुष ओबीसी के, जो ललित सिंह यादव ने काम किया, और छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज थे, उन्होंने काम किया। ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई फुले का योगदान तो अतुलनीय है, आप सभी को मालूम है, मूवी भी बनी है, जाके देख लीजिए। तो इस तरह की बातों को लेकर के जो लोग मंदबुद्धि के लोग देते रहते हैं कि आरक्षण भीख है, तो बेटा ये आरक्षण भीख नहीं है, ये सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी है और वो जरूरी है। और बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।